Okay, so dear student, this is second video of chapter number 5. Okay, that is fundamental unit of life, cell. तो लास्ट वीडियो जो था, दैट इज मतलब जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी. अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे. ओके, दैट इज़ फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी. ओके ना, मतलब इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके ना, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन मतलब जो क्लासिफाइड हैं, ओके, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, कि उनके अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है. तो उस क्लासिफिकेशन पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज़ मल्टी सेल्युलर. तो फर्स्ट वन स्टूडेंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? लिविंग थिंग्स हैविंग सिंगल सेल ओनली इन देयर बॉडी, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, जस्ट अ सिंगल सेल, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल. ओके ना, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, इनके बॉडी में अंदर सिर्फ एक ही सेल होगा. ओके, अब इसके एग्जांपल देख लो. तो अमीबा, पैरामोशियम एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके ना, सीलिया भी आप एग्जांपल में ले सकते हो इसके. ओके, तो स्टूडेंट जनरली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है चार तरह के होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ. तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट जिनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. इसके लिए उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, सच लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस फ्रॉम दैट वन सेल ओनली. अब स्टूडेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, मतलब दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अस. भले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ईटिंग, डाइजेशन, ओके, इजेशन, रेस्पिरेशन. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट होते हैं. तो उन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं ना स्टूडेंट, रेस्पिरेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन, ओके, देन व्हाट वी से डाइजेशन, ईटिंग ऑफ फूड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस उसी सिंगल सेल के थ्रू होता है स्टूडेंट. ओके, तो आप समझ सकते हो भले सेल सिर्फ एक ही है बट कितना इंपॉर्टेंट है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए, कि उसी सिंगल सेल से उनके लाइफ के जो भी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट, वो कैरी आउट होते हैं. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट मल्टी का मतलब तो आपको पता ही है, दो या दो से ज़्यादा. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग मिलियंस ऑफ सेल इन देयर बॉडी, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल: ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल, मतलब मिलियंस तो खाली बोलने के लिए, बट इज़ अनकाउंटेबल. ओके, इतने सारे सेल होते हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते. तो दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं? वी ह्यूमन बींग्स, देन आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो ह्यूमन बींग, प्लांट्स और एनिमल, इन सब के अंदर स्टूडेंट मिलियंस ऑफ सेल होते हैं. ओके, देन थर्ड पॉइंट, इन सच लिविंग ऑर्गेनिज्म देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. तो स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए सिर्फ एक ही सेल था, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं. ओके ना, मतलब पूरा एक ग्रुप होता है सेल का. जैसे रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन फिनोमिना है, उसके लिए कौन सा ग्रुप ऑफ सेल होगा? लंग्स. ओके, सेल्स ऑफ लंग. देन डाइजेशन के लिए कौन से ग्रुप ऑफ सेल होगा? तो सेल्स ऑफ स्टमक, सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेल्स ऑफ लीवर, सेल्स ऑफ पेनक्रियास. ओके, देन सेल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कौन से सेल्स होंगे स्टूडेंट? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ग्रुप होगा सेल्स ऑफ किडनी, देन सेल्स ऑफ यूरेटर्स, ओके,
सेल्स ऑफ यूरिथ्रा। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़। ओके, जो हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में जानेंगे। बट एक चीज़ समझ लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल से सारे लाइफ प्रोसेस अकर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग, प्लांट्स और एनिमल, उनके अंदर अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके।